जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप पूरा देखना। और जो नए व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, अब बात आती है कि वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो शत्रुनाशक सावर मंत्र के ऊपर है। और ये जो शत्रुनाशक सावर मंत्र है ये काली सावर मंत्र है और बहुत ही ज़्यादा तीव्र और तीक्ष्ण सावर मंत्र है। हालांकि मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग गलत उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मंत्र का आप प्रयोग गलत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप गलत प्रयोग करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति पर आप इसका प्रहार करेंगे कि जो सात्विक हो और उसका आचरण शुद्ध हो, तो ये आपको नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना और उसी के अनुसार आपको कार्य भी करना है, क्योंकि जो मैं इसमें बताऊंगा उससे अलग हट करके आपको कुछ भी नहीं करना है और ना ही किसी चीज़ के बारे में आपको सॉल्यूशन पूछना है कि जी ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें। जैसा मैं इसमें बताऊंगा ठीक वैसा ही आपको करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर रहने दें, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको करने में तो वो समस्या आपकी है। पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद फिर उसी तरीके से आप इस साधना को करें। ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, हमारे आसपास में शत्रु जो होते हैं वो घर वाले होते हैं या पड़ोसी होते हैं, बस इससे अलग तो कोई मुश्किल ही मिलता है। और अगर कोई शत्रु आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवा रहा है तो आप उसके ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे वैसे ही दुश्मनी रखता है कि आप मतलब कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी ना किसी की कहासुनी हो जाती है और फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर आपस में मेल भाव भी हो जाता है, तो देखिए ऐसे स्थिति में प्रयोग को बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर कल आपका उससे मिलन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको पछतावा होगा। तो इसलिए जब भी प्रयोग करें उसको थोड़ा सा सोच समझ के प्रयोग करें, थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, क्योंकि देखिए लड़ाई या मन मुटाव हर किसी का हो जाता है, जब पास में रहते हैं तो होता भी है। तो ऐसी स्थिति में तो प्रयोग बिल्कुल ना करें। हाँ, कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, ज़्यादा ही पड़ा हुआ है, मान ही नहीं रहा है, या फिर वो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करे जा रहा है, तो फिर आप ये प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसको धराशायी आप कर दें। ठीक है। तो देखिए, जो ये शत्रुनाशक काली सावर मंत्र है इसमें कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो शुद्ध मन से जो भी आप उच्चारण करें उससे पहले आपका मन आपको शुद्ध करना होगा, और मन शुद्ध करने के लिए आप ध्यान करें। ठीक है, क्योंकि जब आप एकांत में ध्यान करेंगे तो आपका मन भी शुद्ध होगा। दूसरा, विश्राम। विश्राम इसलिए कि मंत्र का उच्चारण करने से पहले अपने शरीर को विश्राम आपको देना चाहिए, जिससे कि आप ठीक प्रकार से मंत्र का जाप कर सकें। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए, जिससे कि आप बैठ करके आराम से मंत्र जाप कर सकें। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, ये आपको रखना ही है। अब आता उच्चारण। देखिए, मंत्र का सटीक उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि सही उच्चारण करने के लिए उसके जो वर्ण होते हैं, उसकी जो ध्वनि होती है, उसका ठीक प्रकार से उच्चारण होना चाहिए। जैसा मैं उच्चारण करके बताता हूँ वैसा ही उच्चारण करना। ठीक है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप एक दो बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, उसमें बार बार उसको सुन सकते हैं, और लिख करके भी दूंगा। ठीक है। तो इसलिए शुद्धता के साथ उच्चारण होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप उच्चारण ना करें,
जिससे कि उच्चारण ही समझ में ना आए कि आपने क्या कह दिया। और नियमितता होनी चाहिए, मतलब कि जो भी शत्रुनाशक मंत्र का इसका नियमित रूप से जाप करते हैं, मतलब कि एक नियम होना चाहिए साधक का। कोई भी मंत्र जाप करो, कोई भी साधना करो, एक नियम से करनी चाहिए। अगर आप नियम से किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी उसमें प्रभाव आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ना तो ठीक से उच्चारण करते हैं, ना ही मंत्र जाप में नियमितता वो रखते हैं, और फिर कहते हैं कि जी हमें तो अनुभव नहीं हो रहे हैं। भाई अगर सही तरीके से मंत्र जाप नहीं होगा बोल करके तो कहाँ से अनुभव हो जाएंगे, जब आप उसका उच्चारण ही सही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति और सामग्री के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो फिर आप साधना करना आपका बेकार है। आप अपने मन को शांत रखें और मंत्र में जो शक्ति है उसमें भी आपको विश्वास रखना होगा। अब इस मंत्र का जो साधन करना है, प्रयोग कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये केवल एक ही दिन में आपका कार्य हो जाएगा। एक ही दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, एक ही दिन में आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको जो आवश्यकता होगी, एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी जो साबरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। अब ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ से सामग्री 100% मिलती ही मिलती है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय आपको नहीं करना है। दूसरी बात, माला से आप किसी भी साबर मंत्र का जाप कर सकते हो, कितने भी साबर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, शिव मंत्र के जाप कर सकते हो। मतलब कि एक ही माला आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और कहीं भी इस माला को आपको विसर्जित नहीं करना है, हमेशा अपने पास ही रखना है। धागा टूट जाए तो दोबारा से धागा उसमें डलवा लेना, ठीक है। अब जब ये माला आपके प्राप्त हो जाए तो फिर आपको क्या करना होगा, ये जो साधना है ये किसी भी अमावस्या के दिन से आपको शुरू करनी है, या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भी कर सकते हैं, होली दीपावली में भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन की साधना है, पहले मैं एक दिन की साधना बताऊंगा, फिर आपको दूसरे तरीके से सिद्ध करना बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा कि जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं, जिसको चौराहा बोलते हैं, ठीक है। मतलब आज की भाषा में बताऊं तो जहां पे आपने देखा होगा रेड लाइट होती है, रेड लाइट पर वहां पर 4 रास्ते मिलते हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हम चौराहा कहते हैं, बीच वाले एरिया को। और ऐसी जगह कच्ची हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां की आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, चौराहे की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है। वहां से आप चौराहे की मिट्टी सुबह के टाइम ही उठा लाएं, और अमावस्या की रात्रि से, या जिस दिन भी आप कर रहे हैं साधना, उस रात्रि को 10 बजे के बाद आपको साधना शुरू करनी है। और ये साधना आप अपने घर में भी कर सकते हो, अगर आपके पास में मंदिर है घर में तो वहाँ कर सकते हो, नहीं तो अच्छा रहेगा कि कहीं सुनसान एरिया में जहाँ काली का मंदिर हो, आप वहाँ पर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आप चौराहे से मिट्टी लेकर के आए हैं उसको किसी डिब्बी में रख लें, ठीक है। और मतलब थोड़ी सी ले लें, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर भी आप साधना करें वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सामने भगवान शिव की तस्वीर हो, काली की तस्वीर हो, और साथ में अपने गुरु की तस्वीर हो। ये तो ज़रूरी है। जो चौकी आपकी लगी होगी उस पर काले रंग का कपड़ा बिछा हो, और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख हो, काला आपका आसन होना चाहिए, और काले अगर वस्त्र आपको मिल जाएं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, अगर हैं तो फिर आप काले वस्त्र धारण कर लें, ठीक है। अब इसमें जो दीपक जलेगा वो 2 दीपक जलेंगे,
एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का, जो कच्ची धानी का सरसों का तेल होता है, उसका दीपक आपको जलाना है। और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे जला लें। सिंदूर ले लें टीका लगाने के लिए, एक दो पुष्प ले लें, और चाहें तो थोड़ा सा मिष्ठान भी ले लें अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो। अब स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठ जाइए, और आपको अब मंत्र जाप जो आपको साधना करनी है वो आपको शुरू करनी है। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से आपको सेटलमेंट पूरा करना है। अगर आप घर में साधना कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ही दिन में साधना करोगे, लेकिन साधना कक्ष में कोई दूसरा प्रवेश ना करे। अगर आप मंदिर में साधना कर रहे हो तो आप उसका भी ध्यान रखें कि जहां भी आप मंदिर में साधना कर रहे हैं वहां एरिया थोड़ा सुनसान होना चाहिए। मंदिर सुनसान हो तो अच्छा है रात्रि के समय में, जिससे कि कोई वहां पर ना आपको डिस्टर्ब करे। ठीक है। अगर आप साधना कहीं जंगल में कर रहे हो या शमशान में कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना होगा कि सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल आपको करना ही होगा। किसी भी सुरक्षा मंत्र का आप इसमें घेरा लगा सकते हैं। सारी सामग्री सुरक्षा घेरे के अंदर रहेगी, बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आप शमशान में साधना कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर जंगल में साधना कर रहे हैं, तो मंदिर में कर रहे हैं काली के तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब सामने जो डिब्बी में आपने चौराहे की जो मिट्टी ला करके रखी है उसको खोल करके रख दें। दीपक जला लें दोनों, सरसों के तेल का और दीपक एक घी का। अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें, पुष्प पास रख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन मुक्ति नहीं। तो सबसे पहले गुरु जी का तो पूजन आपको करना ही है। भले ही आपके कोई भी गुरु हों, जो भी हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु हैं। बहुत से लोग तो भगवान शिव को भी गुरु मान करके साधना करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। और जो मेरे गुरु भाई हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को जिन्होंने गुरु माना है, तो वो गुरु जी की तस्वीर ही सामने रखेंगे और उन्हीं का पूजन उनको करना है। गुरु जी को सिंदूर से टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे, और गुरु जी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करने की, गुरुदेव मैं ये शत्रुनाशक काली साबर मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है, और उसी रुद्राक्ष की माला से ही आप कर सकते हैं। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आपने किसी और को गुरु माना है तो भाई जो मंत्र उन्होंने दिया है उसका आपको जाप करना है। इसके बाद आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार जाप जरूर करना है, क्योंकि उसका अगर आप 21 बार जाप कर लेते हैं तो फिर कोई भी साबर मंत्र सिद्ध अगर आप करते हैं तो वो मंत्र जल्दी सरलता से सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बीच में विघ्न नहीं आते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का केवल 21 बार जाप करें बस। और जब इसका जाप कर लें तो भगवान शिव का आपको पूजन करना है उसी तरीके से जैसे गुरु जी का पूजन किया है, और साथ में ही माता काली का भी आपको पूजन करना है। ठीक है। और माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का सर्वनाश करें और मुझे अभय वरदान दें। और साथ में ही जो आपने जो मिट्टी रखी हुई है उस मिट्टी को खोल करके रखें। डिब्बी आपने अगर डिब्बी में कहीं रखी हुई है तो उसको डिब्बी का ढक्कन खोल करके तब आपको वो रखनी है। और जब माता का पूजन हो जाएगा तो यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं
कि अगर आपने सुरक्षा घेरा लगाया है, कहीं बाहर साधना कर रहे हो, सुरक्षा घेरा लगाया है, तो फिर जो सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी चीज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और रही बात सुरक्षा घेरे को तोड़ने की, तो देखिए सुरक्षा घेरे से जब आप कदम बाहर रख दोगे तो सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिक टूट जाता है। कोई अलग से मंत्र नहीं होता है कि उसको घेरे को तोड़ने का, ठीक है। तो इसलिए इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर आपको, घेरे के बाहर आपको कुछ दृश्य दिखाई दें तो भयभीत ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि घेरे के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आराम से साधना करते रहें। अब इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध अमुक को बांध, परिवार समेत बांध, ना बांधे तो तुझे गोरखनाथ की आन। अब यहां पर इस मंत्र में जो अमुक शब्द आया है, ठीक है, जब आप मान लिया कि आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, केवल किसी भी शत्रु को आपको परेशान नहीं करना है, केवल आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो यहां पर आपको अमुक ही बोलना है, ठीक है। अगर आप किसी विशेष शत्रु के लिए कर रहे हैं तो अमुक की जगह उस शत्रु का नाम आपको बोलना है, ठीक है। और 10 माला का जाप आपको एक ही जगह बैठ करके वहीं पे आराम से आपको करना है। एकाग्रचित होकर के माता का ध्यान करते हुए आपको 10 माला का जाप करना है। और 10 माला के जाप में आपको टाइम तो लगेगा, लगभग 3 घंटा या 2.5 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो मंत्र में पावर तो आएगी, लेकिन थोड़ा कम पावर आएगी, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो लगभग 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जब आप 10 माला का जाप कर लेंगे तो वो जो डब्बी रखी हुई है, जिसपे आप चौराहे की मिट्टी आपने रखी हुई है, उस डब्बी की मिट्टी पर आपको 10 माला जाप करके फूंक मार देनी है, उसको अभिमंत्रित आपको कर देना है, ठीक है। और फिर उस मिट्टी को जो भी आपका शत्रु है, उस शत्रु के आप घर जाएं और धीरे से आप छिड़क दें, उस मिट्टी को वहां पर गिरा दें, या फिर शत्रु के ऊपर फेंक दें थोड़ी सी उसमें से, जिस व्यक्ति के नाम से आपने किया है उस व्यक्ति को। तो उसका प्रभाव आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वो व्यक्ति साधक के बंधन में बंध जाता है और किसी भी प्रकार से वो आगे से ना तो आपके लिए कोई परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि वो अपनी ही परेशानियों में उलझ जाएगा। अब यहां पर तो आ गई 1 दिन का प्रयोग करने वाली बात। अब आता है मंत्र को सिद्ध करने वाली बात। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करें और आपको लगे कि भाई ये तो केवल एक व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग कर दिया और बाद में भी आपको किसी पर प्रयोग करना पड़ जाए, तो उसमें आप कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि साधना तो आपको ऐसे ही करनी है जैसे आप करें, मैंने बताई है, लेकिन आपको 5 माला का जाप 21 दिन तक लगातार करना है मंत्र सिद्ध करने के लिए, पूर्ण रूप से, जो तीव्रता के साथ में प्रभाव दे। और फिर जब मंत्र सिद्ध हो जाए, फिर आप क्या करेंगे कि कहीं भी चौराहे से मिट्टी उठा करके और 21 बार मंत्र से जाप करके, 21 बार मंत्र का, और उस पर फूंक मार करके उस व्यक्ति का नाम आपको लेना ही है मंत्र में। जहां अमुक मैंने बताया है, अमुक शब्द आया है ना, वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, और उस व्यक्ति के ऊपर फेंक दो या उसके घर में फेंक दो, बस इतना कार्य आपको करना है। और उसमें आपको तीव्रता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। फिर अब अगर आपने मान लिया कि मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, आप चाहते हैं कि और भी पावर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इस मंत्र को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी इसका जाप करेंगे।
जैसे कि मान लिया सूर्य ग्रहण पड़ना शुरू हो जाए या चंद्र ग्रहण, तो जब से ग्रहण पड़ना शुरू हो और जब तक खत्म हो तब तक इस मंत्र का जाप करते रहिए। माला आपके पास है ही, केवल आपको मंत्र जाप करना है। उसमें एक दीपक तेल का लगा लेना बस, और कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी किसी और अटरम की आवश्यकता नहीं है। केवल एक दीपक लगा करके और बैठ करके एकांत में और मंत्र जाप करते रहिए बस। उससे क्या होगा कि उससे मंत्र में पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। होली दीपावली भी आप इसका जाप करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा पावर आ जाएगी। फिर आपको क्या होगा, जैसे जैसे मंत्र में तेज पावर आ जाएगी, तो मान लिया आपने प्रयोग किया तो पता लगा कि एक हफ्ता भी नहीं लगा तब तक असर आना शुरू हो गया। तो इसलिए जितना ज़्यादा मंत्र जाप होगा उतनी ही पावर ज़्यादा आएगी, तो उतनी ही तीव्रता के साथ में मंत्र भी कार्य करेगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना कि कभी भी सच्चे इंसान के ऊपर इस मंत्र का आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इसका प्रयोग किसी अच्छे व्यक्ति पर करते हैं तो हो सकता है कि उसको तो दिक्कत हो ही हो, लेकिन साथ में दिक्कत आपको भी हो। तो उस स्थिति में फिर, क्योंकि माता सब जानती है, वो जगत की माँ है, उसको सब पता है, तो इसलिए उसके कोप का भाजन आपको भी ना बनना पड़ जाए। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मंत्र का प्रयोग तब करें जब पानी सर से ऊपर निकल जाए, उससे पहले मंत्र का प्रयोग ना करें तो अच्छी बात है। ठीक है। और साधना करते टाइम ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन रखना है, यम नियम के सिद्धांत का आपको पालन रखना है। शांत चित्त होकर के बिल्कुल शुद्ध मन से आप जाप करेंगे तो आपकी साधना सिद्ध होगी। और देखिए, साबर मंत्र है, मंत्र प्रभावशाली 100% होगा ही होगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।